अस्सलाम दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने और आप इस तरह से कह लीजिए कि सूर्य कुमार यादव एंड गौतम गंभीर कंपनी ने क्लीन स्वीप जीत ली है। क्या रन बनाए, किसने क्या किया, सुपर ओवर में टीम इंडिया जीत गया और ये सब चीज़ें आपने बहुत से व्लॉग्स देख लिए होंगे और खुद मैच भी देख लिया होगा और सब कुछ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने मैच नहीं देखा, मैं एक जगह मसरूफ था, मगर जब मुझे पता लगा मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। उससे बढ़ के जो मुझे पता लगा कि रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ऐसे बॉलर मैच जिताया, तो मेरे जहन में एकदम आया कि यार मतलब उस सिचुएशन के ऊपर आपके पास दो मेन स्ट्रीम बॉलर के ओवर पड़े हैं और आप उनको ओवर दे सकते थे, बट आपने फिर भी सूर्य कुमार यादव खुद अपने पास आए और रिंकू सिंह को ओवर दिया और ऐसी सिचुएशन पे दिया जहां पर मैच का पांच पलट सकता था, मगर मैच में जीत हुई। उन दोनों के 2 ओवर में 8 रन बने, 4 विकेट्स मिली। एक और रन बनता तो मैच जीत जाता श्रीलंका। पॉइंट इसके डेयरिंग डिसीजन, बट मेन पॉइंट ये है कि इस सीरीज में टीम इंडिया को मिला क्या। काफ़ी के वो चीज़ें थी जो टेस्ट करनी थी, टीम इंडिया ने काफ़ी चीज़ें टेस्ट करनी थी। अगेन टीम इंडिया का एक अलग एक मंत्रा होता है, वो एक दो सीरीज को लेके नहीं करते। उनके जहन में होता है कि एक प्लेयर है या एक कप्तान है या कुछ भी है, जो भी एक टेस्ट केस करना है वो थोड़ा टाइम पीरियड देते हैं, उसके बाद टेस्ट केस उसको उसके नतीजे पर पहुंचते हैं। तो एक तरह से ये हिस्सा थी ये सीरीज भी उस टेस्ट केस का। सबसे बढ़ के कप्तान मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है, आज भी ये लगता है, अगरचे सूर्य कुमार यादव का आज सब बड़ा नाम लेंगे और उन्होंने बड़े डेयरिंग डिसीजन भी किए हैं, बट हमारा एशिया का कल्चर ये है कि अगर वो डिसीजन आपको गलत पड़ जाए तो शायद आपको क्रिटिसाइज भी सबसे ज़्यादा होता है कि आपके पास सिराज को ओवर पड़ा है, आप खुद क्यों कर रहे हैं, आपके पास दूसरे मेन स्ट्रीम बॉलर का ओवर पड़ा है, रिंकू सिंह को दे रहे हैं। दोनों के 2 ओवर कमाल रहे, मगर ये थोड़ा डेयरिंग डिसीजन होता है, सब बिग गैम्बल, और उसमें आप कामयाब हो तो सब आपकी तारीफ करते हैं और अगर ना हो तो फिर आपके ऊपर क्रिटिसाइज होता है। ये हमारा वेस्टर्न कल्चर नहीं है या ऑजीज कल्चर नहीं है जिसे वो कहेंगे यार कप्तान ने कम से कम डिसीजन किया। मेरा मंत्रा ये है कि कप्तान वो होना चाहिए जो डिसीजन करे, अच्छा या बुरे डिसीजन की बात ही मैं नहीं कर रहा, बट डिसीजन करने की एबिलिटी उस बंदे के अंदर हो। तो ये सूर्य कुमार यादव ने बताया कि वो अछूते कप्तान है, मैं ये कहूंगा। और फिर जो उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि आई डोंट वांट टू बी अ कैप्टन, आई वांट टू बी अ लीडर, ये मिथ है उनके सोच की और उनको डिफरेंट कैप्टन बनाने की। अगरचे कामयाबी के बाद सब उनकी तारीफें करेंगे, सब करेंगे, क्या कमाल कप्तान, क्या कमाल डिसीजन, क्या बात है, अंडर प्रेशर ये वो सब, मगर बहुत मुश्किल होता है कि जब ऐसे डिसीजन उनको गले पड़ जाएं तो फिर भी आप उनके साथ खड़े हो। मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, बट आज चूंकि उनका दिन है और उनको कामयाबी मिली है, इसमें हैट्स ऑफ टू हिम के बड़े डेयरिंग डिसीजन किए। और ये होता है एक, जिसे मैं बोलता हूं कि ना आपको एकदम आपके ऊपर पड़ी आके पीछे लेगेसी क्या कि रोहित शर्मा की टीम आपको मिल रही है और वो टीम जिसने वर्ल्ड चैंपियन बन के आई है वो टीम आपको मिली और आप बीइंग कैप्टन तजर्बे कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप ऑल इंपॉर्टेंट मैच के अंदर अपने एक ही बॉलर को भी बिठा रहे हैं और फिर आप डिसीजन ऐसे कर रहे हैं जो कोई भी सोच नहीं सकता और फिर उस डिसीजन में आपको कामयाबी मिलती है। इसमें आप अच्छे कैप्टन भी हैं और आपकी लक भी बहुत अच्छी है। ये 2 चीजें मिलकर आपको आज का दिन दिखा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट अगेन माय पॉइंट इज कि टीम इंडिया को इस सीरीज से मिला क्या है, जो मेन पॉइंट ये है कि क्या मिला है। बाकी उनका डेयरिंग डिसीजन था, आपको लगता है, क्या लगता है इस पर आप अपनी राय एज ए क्रिकेट फैन लाजमी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये सूर्य कुमार यादव का फैसला ठीक था या नहीं। ठीक हो गया बट ठीक था या नहीं था, ये है। दूसरा ये कि क्या वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि वो एक डेयरिंग कैप्टन है। ऑफ कोर्स आप अपने स्टेप्स के साथ, अपने डिसीजन के साथ साबित करते हैं कि आप कैसे कैप्टन है। और फिर उन्होंने दूसरी खास बात रियान पराग के 4 ओवर कराए, अगरचे एक मैच में उनको 3 विकेट्स मिली, बाद में नहीं मिली, बट पॉइंट इज कि उनके ओवर भी करवा रहे हैं, वो मतलब बिल्ड कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। कहीं पर हमें खुदा ना खास्ता कोई बॉलर हमारा मेन मैच के अंदर इंजर्ड होता है तो हमारे पास एक एक तैयार रहे, जैसे सुरेश रैना को बॉलर बना के रखा हुआ था MS धोनी ने। वो देखें, वो जादिब से बॉल करवाते थे, वो भी अच्छे खासे उनके तुरप के पत्तेबाजों का साबित होते थे। तो अभी रियान पराग भी हैं, रिंकू सिंह को भी ले आए, खुद भी वो बॉल करते हैं। तो ये कुल मिला के इनके पास एक आधा अच्छा तो पार्ट टाइम बॉलर कह लें या आप थोड़ा बेहतर बॉलर कह लें कि उनको मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं सिचुएशन उनके डील करने के लिए, खासकर वनडे के ऊपर अगर इनमें से कोई एक क्रिकेटर खेलता है तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी कि उनके ओवर करने वाले हैं। अगेन T20 में भी आप अपने मेन बॉलर के ओवर बचाने के लिए कर सकते हैं। अगेन लास्ट ओवर में 4 फील्डर जो हैं वो मैक्सिमम अलो थे और उस पर भी आप रन नहीं खा रहे हैं और आप बॉलर भी नहीं हैं, आप बैट्समैन हैं और कमाल, नो डाउट कमाल। बट पॉइंट इज कि 3-4 चीज़ों के, मैं बीइंग जर्नलिस्ट ये सीरीज देख रहा था, जो मुझे हुआ कि इसमें ये होगा। सबसे खास बात पूरी टीम इंडिया के अंदर, इस टीम इंडिया के अंदर मेरे सबसे फेवरेट जो क्रिकेटर हैं वो है संजू सैमसन। उनके ऊपर टेस्ट केस था कि वो क्या प्रूव करते हैं। 2024 के उनके मैचेस के लिए 6 मैचेस हैं, 56 या 58 शायद उनका हाईएस्ट, मीन एक 50 है उनकी और 3 बार 0 पे आउट हो चुके हैं। बट अगेन मैं मतलब आई कैन बेट कि वो इस टीम इंडिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर हैं, सबसे अच्छे थिंकिंग क्रिकेटर हैं वो। अगेन सूर्य कुमार की सब तारीफ करें, मैं आज भी इस बात पे खड़ा हूं कि रोहित शर्मा के बाद अगर कैप्टनसी का कोई हकदार था तो वो शायद संजू सैमसन था।
आईपीएल के अंदर कूल कैप्टन, और क्या कमाल उन्होंने कप्तानी की है। और मैं उस मोड़ पे कह रहा हूं जब आज सब सूर्य कुमार यादव की तारीफ कर रहे होंगे। बट मुझे लगता है कि संजू सैमसन एक अलग माइंड के बंदे हैं, वो शायद ज़्यादा बेहतर थे। बट पॉइंट क्या वो बन गया, वो चेंज नहीं हो रहे। मैं एज अ जर्नलिस्ट बता रहा हूँ, और मैं उस मोड़ के ऊपर बोल रहा हूँ जब सब संजू सैमसन के ऊपर सवाल उठा रहे होंगे कि 2 मैचेस में आपको कोई रन नहीं बने, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेले, आप उधर भी एक 50 किया उन्होंने, और कुल मिला के इस पूरे साल में सिर्फ एक ही 50 या 3 बार 0 है। तो बहुत से लोग उनके ऊपर बात करेंगे, बट मुझे लगता है कि टीम इंडिया को उनके साथ स्टिक रहना चाहिए, जो कि रहेगा भी, ऑफकोर्स रहेगी। दूसरा, रेयान पराग की बात करें, उन्होंने आखिरी 6 मैचेस की अगर हम उनकी बात करें तो उनके भी कुल मिला के 57 रन बनते हैं, जो कि ज़्यादा रन नहीं है उनके, और विकेट्स उनको 3 मिली हैं। एज ए बॉलर वो यूज़ हुए थोड़ा सा जिम्बाब्वे में भी, मगर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने उनको ठीक ठाक बॉलर के तौर पर यूज़ किया। बट अगेन मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये 2 लोगों के ऊपर टेस्ट केस था, टीम इंडिया सोच रही थी इनके साथ कैसे जाया जाए। एक चीज जहन में रखिए, सिराज आयर अभी टीम का हिस्सा नहीं है, ईशान किशन टीम का हिस्सा नहीं है, और भी बड़े बड़े नाम है जो उस टीम T20 का हिस्सा नहीं है। और टीम इंडिया बिल्ड करेगी 2 वर्षों के बाद जाके इनको कुछ बड़ा इवेंट खेलना है। वैसे 2025 में एशिया कप भी है T20 का, वो शायद उनके अपने देश के अंदर ही है। तो वहां तक उनको टीम बिल्ड करने के कैसे रहेगा, तो ये सब खिलाड़ियों के ऊपर नजर खास रहेगी। उन सब खिलाड़ियों को भी पता है, अगरचे थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा खासकर संजू सैमसन के ऊपर कि वो आईपीएल या डोमेस्टिक के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर जब इंटरनेशनल के अंदर आते हैं तो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। अगरचे मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रेशर में नहीं खेल पाते या इंटरनेशनल का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ लक भी होती है। मुझे लगता है कि वो लक उनका साथ नहीं दे रही, वरना धांसू बल्लेबाज हैं और उनको होना चाहिए। वनडे के ऊपर भी लोग उन पर बात कर रहे थे कि उनका वनडे का रिकॉर्ड भी ठीक है, आपने उसमें भी रखना चाहिए उनको। तो ये है दोस्तों, मुझे लगता है कि इस नाकामी के बाद भी, इंडिविजुअल नाकामी की बात करूं संजू सैमसन की, टीम इंडिया को उनके साथ स्टिक रहना चाहिए। वो बल्लेबाज हैं जो कोई बड़ा मैच इंडिया को जितवाएंगे, और जहां पे सब उम्मीद छोड़ चुके होंगे वहां से वो एक बड़े क्रिकेटर बनकर सामने आएंगे। ये मुझे पूरा वो उनकी बैटिंग को देखकर लगता है कि वो बड़े धांसू किस्म के बल्लेबाज हैं, कमाल बल्लेबाज है, मुझे बहुत पसंद है। इस पूरी टीम के अंदर मुझे सबसे अच्छे बल्लेबाज वो लगते हैं जो कि नाकाम हुए हैं। और आज मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि वो धांसू बल्लेबाज हैं और एक अच्छे क्रिकेटर हैं टीम इंडिया के। तो दोस्तों ये है कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए बहुत सी चीज़ें थी जो उन्होंने करनी थी। सबसे खास कि गौतम गंभीर एज ए कोच क्या रोल करते हैं, अगरचे एक सीरीज के ऊपर आप उनके ऊपर पूरे का पूरा रिजल्ट निकाल के नहीं रख सकते। अभी 3 मैचेस की वनडे सीरीज भी पड़ी है, फिर आगे बड़े बड़े मैचेस भी ऑफकोर्स उनके पास होंगे। सबसे खास बात जब टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया, वहां पर उनका टेस्ट केस होना है। बट बीइंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव के ऊपर था, उन्होंने अपने की प्लेयर्स को बिठाया। वैसे 4 मेन प्लेयर उनके साथ नहीं है उस टीम के जो टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी, लाइक रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली रिटायर, रोहित शर्मा रिटायर, रविंद्र जडेजा रिटायर, उसमें सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की है, मैन ऑफ द मैच भी आए थे, और मैन ऑफ द सीरीज बीइंग कैप्टन आना एक बड़ी खास बात है सूर्य कुमार यादव के लिए। तो वो भी बुमराह उनके मेन स्ट्राइकर हैं, वो नहीं थे, बुमराह मेन स्ट्राइकर नहीं थे उनके, वो रेस्ट कराया गया। तो 4 मेन क्रिकेटर ना हो, एकदम टीम में बदलाव आता है, थोड़ा सा के ऊंच नीच रहता है, और ये चीज एक खास है। और यही चीज है जो उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाया। आप देखिए वर्ल्ड कप 2023 का उठा के देखें, टीम इंडिया का मंत्रा कोई एक मैच नहीं हारे स्वाइप फाइनल के। ये वर्ल्ड कप 2024 का उठा के देख लें, कोई मैच नहीं हारे, फाइनल में जीते और अनबीटेबल रहे। ये चीज मुझे क्यों फील होती है, इसलिए फील होती है कि पाकिस्तान टीम, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देने वाला हूँ, आप ए टीम की देख ले। हमारी ये टीम धांसू टीम थी, बड़ी जबरदस्त टीम थी, जो ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है। पहला मैच हम 148 के साथ जीते, दूसरा मैच हम 5 रन के साथ हार गए। क्यों? हमारे माइंड में हमने हुआ वो होते हैं, हम थोड़ा सा इजी ले जाते हैं, लीनियर हुआ कि यार कोई नहीं है तो सिर्फ पकड़ी लाएंगे, उस चक्कर में हम हारे। और ये बॉडी लैंग्वेज किसी अच्छी टीम की जब होती है वो यही होती है कि टीम अगली बुरी है या अच्छी है, आपने जो अपनी अनबीटेबल वाला जो तसलसल होता है उसको नहीं तोड़ना होता, और वो लेके चले अपने की प्लेयर्स को बिठाया, तब भी जीत का तसलसल उनका टूटा नहीं है। ये एक खास बात है। तो सब बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मजीद भी बात हो सकती है, और इस पर मैं चाहूँगा कि कुछ एंगल जो मेरे से मिस हुए आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।